जन गण मन अधिनायक जय आए। हमारा वो नेशनल एंथम जो हर इंडियन के दिल में बसता है, जो फ्रीडम स्ट्रगल की गूंज है। बट इमेजिन अगर कोई कहे कि ये गीत ब्रिटिश के वेलकम में लिखा गया था, तब फिर आप क्या सोचेंगे? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಗು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ. नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम डिस्कस करते हैं देश की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और वो कंट्रोवर्सीज जो सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच जाती है। आज का टॉपिक है जनगण मन अधिनायक जय आए। हमारा वो नेशनल एंथम जो हर इंडियन के दिल में बसता है, जो फ्रीडम स्ट्रगल की गूंज है। बट इमेजिन अगर कोई कहे कि ये गीत ब्रिटिश के वेलकम में लिखा गया था, तब फिर आप क्या सोचेंगे? लेकिन ये सही है। कर्नाटक के एक बीजेपी एमपी ने एग्जैक्टली ये क्लेम किया है और इसके बाद मचा है इतना बवाल कि कांग्रेस ने इसे आरएसएस व्हाट्सएप हिस्ट्री बोल दिया। क्या ये सच है और जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट? आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे पूरा राज, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एमपी के स्टेटमेंट, कांग्रेस के रिएक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट जन गण मन का रियल हिस्ट्री। इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ यू आर अ पैट्रियट तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से बीजेपी एमपी विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी के एक स्टेटमेंट से। कगेरी कोई नया नहीं है पॉलिटिक्स में, वो कर्नाटक असेंबली के फॉर्मर स्पीकर रहे हैं और बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर माने जाते हैं। और नवंबर 6, 2025 यानी कि कल एक लोकल इवेंट में उन्होंने जन गण मन और वंदे मातरम का कंपैरिजन किया। उनके वर्ड्स में उन्होंने ये कहा कि इंडियाज नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन टू वेलकम ब्रिटिश ऑफिसर, यानी किंग जॉर्ज वी, जबकि वंदे मातरम इज द रियल नेशनल सॉन्ग जो इंस्पायर है फ्रीडम से। ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಗು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜನಗಣ ಮನವೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। हमें वंदे मातरम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एंड वो शुड हैव इक्वल स्टेटस। उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन ये सुन के हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई बोल रहा है नेशनल एंथम को ट्रोलिंग का टारगेट बना दिया, तो कोई पूछ रहा है क्या आप स्कूल में हिस्ट्री बुक्स चेंज कर देंगे। कगेरी का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है और वायरल वीडियो में क्लियरली दिख भी रहा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे। बट क्वेश्चन ये है, इज देयर क्लेम करेक्ट? क्या उन्होंने सही बोला? और ये वो पुरानी र्यूमर है जो डिकेड्स से घूम रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जन गण मन पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। 90s 40s में भी डिबेट हुई जब इसे नेशनल एंथम बनाने के डिस्कशन चल रहे थे। बट पहले समझते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, तुरंत कांग्रेस ने काउंटर अटैक किया। कर्नाटक के मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर प्रियांक खड़गे ने ट्वीट करके कहा, ये आरएसएस का व्हाट्सएप हिस्ट्री है। एमपी जी हिस्ट्री पढ़ो, फैक्ट चेक करो। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान के लिए लिखा था, नॉट फॉर एनी ब्रिटिश किंग। ये क्लेम पुरानी अफवाह है जो फॉरवर्ड मैसेज से फैलती है। प्रियांक खड़गे का ये टॉन्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैशटैग व्हाट्सएप हिस्ट्री ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हिस्ट्री बिगाड़ने की साजिश बताया। खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और डिटेल दी। उन्होंने बोला, कागेरी जी जैसे लोग नेशनल एंथम को वीकेंड करके हिंदुत्व पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बट पब्लिक जानती है सच। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये व्हाट्सएप हिस्ट्री, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती क्या है। तो एक्चुअली ये वो चेन मैसेज है जो बिना सोर्स के फैलते हैं, जैसे टैगोर ने ब्रिटिश की चमचागिरी की और जन गण मन में अधिनायक मीन्स किंग जॉर्ज। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ऐसे नैरेटिव्स प्रमोट करते हैं ताकि टैगोर जैसे लिबरल आइकन को बदनाम कर सके। कांग्रेस के अलावा कई हिस्टोरियंस और एक्टिविस्ट ने भी सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल ट्विटर पर हैशटैग सेव जन गण मन ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग ओल्ड फोटोज और डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। बट अब क्वेश्चन ये है, क्या कागेरी का क्लेम बिल्कुल गलत है? आइए हिस्ट्री बुक्स खोलते हैं और जानते हैं क्या सच है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था। इसका ओरिजिनल नेम था भारतो भाग्य विधाता, बंगाली में। ये एक पोएम का फर्स्ट स्टैंजा था जो डेडिकेटेड था टू गॉड, वो विधाता जो इंडियाज डेस्टिनी डिसाइड करता है। दिसंबर 1911 में इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। दिसंबर 27 को टैगोर ने ये सॉन्ग पहली बार गाया। ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम था जब बंगाल के लोग ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ रहे थे। टैगोर ने खुद 1937 में एक लेटर में लिखा भी है साफ साफ
कि ये सॉन्ग किंग जॉर्ज के लिए नहीं बल्कि उस ईश्वर के लिए है जो सबको गाइड करता है। र्यूमर फैलाए गए क्योंकि उसी दिन दिल्ली दरबार में किंग का वेलकम हुआ था। अब ये र्यूमर कैसे शुरू हुआ तो देखिए, 1911 में 2 इवेंट सेम डे के अराउंड हुए, इनफैक्ट एक ही महीने में। दिसंबर 27 कांग्रेस सेशन में जनगणमन गाया गया। दिसंबर 12 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज वी का कोरोनेशन हुआ था। कुछ न्यूज़पेपर ने गलती से कनेक्ट कर दिया, बट टैगोर ने हमेशा डिनाई किया। 1990 में उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से पब्लिश किया, जिसमें क्लियर था कि ये इंडियाज यूनिटी और गॉड्स डिवोशन के लिए है। ये फैक्ट्स विकिपीडिया, ब्रिटानिका और टैगोर के लेटर्स से लिए गए हैं। इफ यू डाउट तो चेक कर सकते हैं आप। कागेरी का क्लेम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे 1940 में मुस्लिम लीग ने किया था, बट हिस्टोरियंस ने हमेशा इसे गलत प्रूफ किया। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस भी देखते हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फुल ऑन वॉर चल रही है। रिसेंट असेंबली इलेक्शंस के बाद बीजेपी हिंदुत्व इश्यू पर अटैक कर रही है। वंदे मातरम को प्रमोट करना उनका ओल्ड नैरेटिव है, इसे हिंदू नेशनल सॉन्ग बोल के, बट जनगणमन को डाउन करना ये नया ट्विस्ट है। कांग्रेस का कहना है कि ये टैगोर को टारगेट करने की कोशिश है क्योंकि टैगोर बंगाली, लिबरल और नोबेल विनर थे। प्रियांक खड़गे ने भी कहा बीजेपी हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रही है जैसे राम मंदिर पर करती है। ऑन द अदर हैंड बीजेपी ने डिफेंस में कहा कि एमपी का स्टेटमेंट मिसकोटेड है, बट वीडियो तो लाइव है। रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ पोएट नहीं, एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने 1990 में नाइटहुड रिटर्न कर दिया जालियांवाला बाग मसाकरे को प्रोटेस्ट में। गीतांजलि पर नोबेल जीता। उनका जनगण मन आज भी ओलंपिक्स यूएन में गूंजता है। इसे इंसल्ट करना मींस इंसल्टिंग टैगोर। हिस्ट्री फैक्ट्स पर टिकी है, नॉट व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस पर। कागेरी को अपॉलॉजी देनी चाहिए और एटलीस्ट फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। तो आई होप आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझ गए होंगे कि क्या था पूरा मामला, और ये भी कि जनगण मन ब्रिटिश के लिए नहीं, इंडिया के लिए लिखा गया था। कांग्रेस का टॉन्ट एक हद तक सही है, ये व्हाट्सएप हिस्ट्री ही हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, एमपी सही थे फिर या गलत? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।